नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हमारा देश व्रतों, त्योहारों का बहुत बड़ा देश है। हमारे यहाँ कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसा आपको जानकारी हो कि 3 मई को 2022 में अक्षय तृतीया है। हम सभी जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। लोग इस दिन स्वर्ण खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं। अक्षय मतलब होता है जिसका क्षय नहीं होगा, जिस तिथि का क्षय ना हो, जिस कार्य का क्षय ना हो, उसे हम अक्षय कहते हैं। और ये तृतीया तिथि जो है, हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। ये अबूझ मुहूर्त वाले दिवस हैं। इनमें किसी भी प्रकार के मुहूर्त को हम ज्योतिषी गणना भी नहीं करते, क्योंकि ये अबूझ है, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं। तो इस दिन किए हुए कार्य हमारे शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि ये अक्षय होते हैं। जो भी हम कार्य शुरू करेंगे उसका क्षय नहीं होगा। इस बार का 2022 में अक्षय तृतीया जो मंगलवार के दिन पड़ रही है, ये बहुत ही शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा का विशेष पूजन होता है और ये अपनी उच्चतम राशि में होते हैं। और इस बार तो ये गुरु भी मीन राशि में है, तो ये बहुत ही शुभ संयोग हो रहा है, यानी सोने पे सुहागा। तो इस दिन अगर कुछ हम उपाय करें तो उसका प्रभाव कई हजारों गुना पड़ता है और उसके हमें शुभ परिणाम मिलते हैं। तो नोट कर लीजिए, कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो, धन ईश्वर से बड़ा नहीं है, लेकिन धन ईश्वर से कम भी नहीं है। तो सबकी चाहत होती है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, और इस दिन लोग स्वर्ण या संपत्ति, अचल संपत्ति में निवेश जरूर करते हैं। अच्छी बात है। इस दिन स्वर्ण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीली धातु खरीदना, चांदी का क्रय करना, चांदी खरीदना, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन सिर्फ खरीदारी बस ना करें, इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। जैसे हम दीपावली में त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, इसी प्रकार अक्षय तृतीया का त्यौहार भी आप उसी उल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि इसका महत्व उतना ही है। सुबह आप उठ कर के, जिस दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है, सुबह आप जल्दी उठिए और स्नान कीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक साथ पूजन करिए, अलग अलग ना करिए, दोनों का एक साथ पूजन करिए। उस दिन आप व्रत भी रख सकते हैं। भगवान को आप फलों का, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। जैसा आप नित्य पूजन करते हो उसी प्रकार करिए। कुछ विशेष पूजन ऐसा है कि जैसे जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस दिन अगर आपके घर में विष्णु भगवान और महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो ऐसी माला बनवाइए पीले और गुलाबी पुष्पों की, जो कि माला दोनों मूर्ति में लग जाए। और अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, तो फिर आप भगवान की तस्वीर, जो फोटो है, उस पर भी ऐसी माला बनवाइए, पीले और गुलाबी पुष्प। ध्यान रखिएगा, इन दोनों पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करिए। साथ ही साथ कलश स्थापना जरूर करिए, और चावल की ढेरी बना करके उस पर कलश जरूर रखिए, क्योंकि अक्षत जो होता है, हम चावल को भी अक्षत बोलते हैं, है ना। तो अक्षय तृतीया में इस चावल का बहुत महत्व है। टूटे हुए चावल नहीं, साबुत चावल, अक्षत। जैसे हम तिलक लगाने के पश्चात वह चावल माथे पे भी लगाते हैं। तो ये हमारे सौभाग्य को निरंतरता देने वाला एक उपाय होता है। जैसा हम जब तिलक लगा के ये अक्षत लगाते हैं, तो बात आ रही है कि जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, तो वो इस प्रकार के पूजन करके कच्चा सूता ले लें और उसे हल्दी में पूरा अच्छी तरीके से भिगा लीजिए, और उस पर एक गांठ लगा करके, वैसे ही जैसे मैंने माला बताया पूर्व में कि एक साथ हो तस्वीर में या प्रतिमा में, और वह पीली जो कच्चे सूत की आपने माला बनाई है हल्दी लगा के, वो भगवान विष्णु महालक्ष्मी को अर्पित करें, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः और ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। ये प्रथम उपाय हो गया। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे घर में
कभी कभी महिलाएं जो होती हैं या हमारे घर में बहन बेटियां होती हैं, उनके परिवार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो उस दिन उन्हें अपने घर में बुला करके चावल, पूजन तो वैसे ही आप करेंगे, लेकिन उनको चावल, उस पे 5 गांठ हल्दी की और थोड़ा सा दूर्वा, ये उन्हें भेंट स्वरूप आप दें। तो यह उपाय दोनों के लिए सुखदायी है, आपको भी इसकी विशेष कृपा मिलेगी भगवान की। और अगर आपकी जो बेटी है या जो भी रिश्तेदार हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ी है, ससुराल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस पे भी बहुत आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगेगा। यकीन मानिए इस बात को। अक्षत चावल, अक्षय तृतीया के दिन साथ में हल्दी शुभता है, गुरु का प्रभाव भी है। और मैंने जैसे बताया है कि गुरु अभी अपने मीन राशि में है, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ दूर्वा जो है, कहते हैं कि दूर्वा में अमृत का वास होता है। तो ये जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि सोने पे सुहागा वाला उपाय है, तो इसे आप जरूर करिएगा। इससे आपको भी निश्चित फायदा मिलेगा, और आपसे जो जुड़े लोग हैं, जैसा मैंने बताया, जैसे आपकी बहन है, बेटी है, किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो यह उपाय बहुत ही कारागार होता है। ये अनुभूत प्रयोग है। इसके साथ जिन लोगों को कुछ लंबी बीमारियां बनी हुई हैं, जो परेशान हैं, उस दिन वो खीर का भोग जरूर बनाएं। जिन लोगों को लंबी बीमारियां बनी हुई हैं, वो लोग उस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के लिए खीर का भोग जरूर बनाएं, और वह खीर प्रसाद स्वरूप उसे अपने आपस के लोगों में, या हम उसे प्रसाद के रूप में सभी को हम बांट भी सकते हैं। और यह पूजन करने के बाद पश्चात आप चावल का दान करें उस दिन। जिनको कि कुछ समस्या है, शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, वह चावल का दान उस दिन जरूर करें। तीसरा उपाय ये है कि जो लोग धन की समस्या से परेशान हैं या आवक नहीं हो रही है, तो वे उस दिन चावल की पोटली में 8 कौड़ियाँ रख करके भगवान विष्णु महालक्ष्मी का, जैसे मैंने पूर्व में बताया, पूजन करिए, और जाप करने के पश्चात उस पोटली को अपने घर के धन के स्थान पर रखें। एक बहुत अच्छा एक और उपाय मैं बता रहा हूँ। जो जातक अपना स्वयं का घर नहीं बनवा पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो घर नहीं बन पा रहा है, तो इस दिन एक उपाय करिएगा। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का जैसा मैंने पूर्व में बताया वैसा पूजन करिए, और अपने जहाँ पर भी जिस स्थान में आप रह रहे हैं, तो मट्टी का, आपको याद होगा बचपन में हम लोग मट्टी का छोटा सा घर बनाते थे, तो उसी प्रकार का आपको एक घर बनाना है मट्टी का, खिलौने जैसा, और उस पर शाम को घी का दीपक लगा करके फिर से महालक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करना है, और प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हमारा स्वयं का मकान जल्द से जल्द बन जाए। आप यकीन रखिए, ये उपाय करने के बाद आप देखिएगा बहुत जल्दी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, या जो अड़चनें आ रही थी वो स्वतः ही समाप्त होने लगेगी, और आप नए घर में प्रवेश करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर लिखिए, और कमेंट्स में ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी माता जी का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।